हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स बाय संतोष भदौरिया क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है इक्वेशन ऑफ लाइन। इसमें भी आज हम दो तीन तरीके के क्वेश्चन कराएंगे आपको, 2 और 3 टाइप्स। फर्स्ट है एंगल्स बिटवीन टू लाइंस। इफ m1 m2 आर द ग्रेडियंट्स ऑफ टू लाइंस एंड थीटा इज एन एंगल बिटवीन देम, then tan theta equal to m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2। तो सबसे पहले ग्रेडियंट ऑफ टू लाइंस निकालेंगे। देखिए, तो ये हम कंपेयर करेंगे। पहले ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। एक्चुअल में होता है क्या है, इसे y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करते हैं, या डायरेक्ट करना हो तो डायरेक्ट कर दो, c से कर देते हैं। तो यहां आ जाएगा m1 इक्वल टू, इसका फर्स्ट का ग्रेडियंट आ जाएगा माइनस a अपॉन बी। ये फॉर्मूला है इसका। तो फर्स्ट वाले में a है 3 माइनस 3 अपॉन बी कितना है -4। तो ये आ गया 3 अपॉन 4। तो m1 आ गया 3 अपॉन 4। देखिए, इसी तरीके सेकंड का निकालेंगे m2। तो माइनस a अपॉन बी, तो a है 5 और b है इसका कोएफिशिएंट 1। ये आ गया। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो ये 10 में इसकी वैल्यू निकालते हैं हम। तो tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो tan थीटा इक्वल टू m1 अपने पास 3 अपॉन 4 है, माइनस m2 माइनस 5 अपॉन 1 ले लेते हैं, अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये आ गया। देखिए, तो यहां न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे हम। तो एलसीएम इसमें आएगा 4, ये 3 और 5 4 जा 20। और यहां एलसीएम लेंगे तो आएगा 4, ये जाएगा 4 1 जा 4 और माइनस 15। 4 से 4 कैंसिल हो गए। तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 23 अपॉन माइनस 11। ये आया। देखिए, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स माइनस 23 अपॉन 11। ये अपना आंसर आया। अगर एक्यूट एंगल कहते तो ये माइनस अपन छोड़ देते। क्यों? एक्यूट एंगल मीन्स बिटवीन 0 to 90, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, तो माइनस हटा देते अगर एक्यूट कहते। एक्यूट नहीं कहा है तो यही हमारा आंसर आ गया, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स माइनस 23 अपॉन 11। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस हम निकाल दिया है। नेक्स्ट देखेंगे, टू फाइंड द इक्वेशन पैरेलल टू और परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। तो सबसे पहले हमें क्या है, गिवन लाइन ये वाली देखिए। तो सॉल्यूशन, तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन। तो अपने पास गिवन लाइन है 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0 इज। तो पैरेलल में क्या होता है, एक्स वाई के कोएफिशिएंट सेम रहते हैं, केवल कांस्टेंट टर्म इसमें चेंज होता है। अब कांस्टेंट टर्म चेंज करके भी क्या होता है, ये 6 या इक्वल से पहले हो या बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए 3x प्लस 2y, अब 6 को हटा, कांस्टेंट टर्म हटा के प्लस लैम्डा या के लिख दो या इक्वल लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कहीं से भी हटाएंगे, लैम्डा को इक्वल के बाद भी लिख सकते हैं, इक्वल से पहले भी प्लस में लिख सकते हैं, यहां कोई मैटर नहीं करेगा। देखिए, ये इसका एक मेथड और है, पैरेलल के लिए ग्रेडियंट इक्वल करके निकाल दीजिए, सिंपल है। लेकिन अब हमें कहीं से लैम्डा की वैल्यू निकालना है, इसके लिए कंडीशन दी है। ये देखिए, सिंस इक्वेशन 1 या लाइन 1 passes through
passes through point 2 3 से पास हो रहा है, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 है, इसमें रख दीजिए। तो जो हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू लैम्डा। तो 2 3 या 6, 2 3 या 6, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई अपनी, कितनी आ गई है 12। पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन फर्स्ट, तो जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। ये हमारा आंसर आ गया। इट इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। तो यही हमें से पूछा गया था, वो लाइन का आंसर आ गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब की बार क्या है, देखो भाई, यहाँ इक्वेशन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, ध्यान रखना। पहले पैरेलल था, तो पैरेलल में केवल कांस्टेंट को हम इंटरचेंज कर हटाते हैं, परपेंडिकुलर में क्या करेंगे देखिए आप। तो इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, गिवन लाइन है अपने पास 4x प्लस 5y प्लस 20 इक्वल टू 0। तो परपेंडिकुलर में क्या होता है, एक्स वाई के कोएफिशिएंट इंटरचेंज कर देते हैं और y का साइन चेंज करेंगे। देख क्या होता है, देखो तो y के साथ कोएफिशिएंट 5 है, वहां x के साथ आ जाएगा, x का फूट y के साथ, तो ये हो जाएगा 5x 4y और y का साइन है प्लस y, प्लस का तो माइनस हो जाएगा। और कांस्टेंट टर्म हम हटा के इक्वल में लैम्डा लिख दें या पैरे लिख दें प्लस में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ध्यान रखना। तो परपेंडिकुलर और पैरेलल में यही डिफरेंस है। पैरेलल में एक्स वाई में कोई करेक्शन नहीं करते, कुछ नहीं करते हैं, केवल कांस्टेंट को देखते हैं, हटाते हैं। और परपेंडिकुलर में हम एक्स वाई के कोएफिशिएंट इंटरचेंज करते हैं और वाई का साइन चेंज करते हैं। ये इसका तरीका है। देखिए इसके बाद क्या है, ये लाइन कहां से पास हो रही है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन अपन निकाल दी। देखिए अब इसके बाद क्या दिया है, पॉइंट भी दिया है, पॉइंट नहीं लिखा हमने, पॉइंट लिख देते हैं। पॉइंट पासेस थ्रू पॉइंट, यहां दिया है 2 1। देखो तो सिंस लाइन 1 पासेस थ्रू पॉइंट 2 1 से पास हो रही है, तो यहां पे देखिए x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 रख देंगे। तो 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 1 इक्वल टू लैम्डा। तो 10 माइनस 4 इक्वल टू लैम्डा। तो यहां से लैम्डा की जो वैल्यू आई है वो क्या आ गई है 6। पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन फर्स्ट, तो जो आ जाएगी 5x माइनस 4y इक्वल टू 6। इट इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, इट इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जो हमसे पूछा गया था उसी लाइन का इक्वेशन है। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए तो पैरेलल लाइन के लिए बारे में हमने बता दिया कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर लाइन का बता दिया। अब नेक्स्ट देखेंगे, यहां पर दिया है द कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू लाइन्स। Let M1 M2 are the gradients of two given lines. If lines are parallel, then M1 equal to M2 होता है, दोनों की ग्रेडियंट सेम होती है, इक्वल। If lines are perpendicular to each other, then M1 M2 equal to -1। ये इसका तरीका देखिए। अब हम इसमें भी हम कुछ एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं। देखिए क्या क्या करना है हमें। देखिए इसमें क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम, तो इसमें हो जाएगा
लाइन्स ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एंड दूसरा है 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 आर पैरेलल। फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ लाइन, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ लाइन। ये फर्स्ट लाइन थी, इसमें देखो कैपिटल ABC ले लो या स्मॉल ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इसका फाइंड करना है। तो देखिए सॉल्यूशन, तो पहले लाइन है, क्या है लाइन, सेकंड वाली 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। इसका ग्रेडियंट देखिए, ग्रेडियंट m1 इक्वल टू माइनस a अपॉन b। a मीन्स x का कोफिशिएंट और b मीन्स y के कोफिशिएंट। तो लेट ग्रेडियंट ऑफ अदर लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 is m2 since lines are parallel, lines are parallel है, therefore m1 इक्वल टू m2। तो m1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो m1 की वैल्यू -3/2, तो अदर लाइन है ना जो, उसकी भी हो जाएगी -3/2। तो ग्रेडियंट ऑफ अदर लाइन कितनी आ गई, ये आ गई ax प्लस by प्लस c की भी यही आ गई। देखिए तो पैरेलल की सेम होती है, एक की निकाली दूसरी की भी वही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखो इफ लाइन्स ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 5y प्लस 17 इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। देन फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इसकी ग्रेडियंट फाइंड करना है। तो अब आप देखिए सॉल्यूशन, तो लाइन ये पहले हम ले रहे हैं, ये वाली देखिए 4x प्लस 5y प्लस 17 इक्वल टू 0, तो इसको हम कंपेयर उसी से कर देंगे, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इसका ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट इसका m1 ले लें -a/b, देखो ये हो गया, तो -4/5 हो गया। तो m1 कितना हो गया, 4/5 -4/5 जो हो गया। अब इसके बाद देखिए, लेट द ग्रेडियंट ऑफ लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इज m2 सिंस बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसलिए परपेंडिकुलर कंडीशन होती है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो m1 है -4/5 इंटू m2 इक्वल टू -1, तो m2 इक्वल टू हो जाएगा -1 इंटू
-5/4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो M2 क्या निकलेगा हमारा, प्लस के 5/4। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अच्छे क्वेश्चंस है, इस चैप्टर में हमने सब कुछ बताने की कोशिश की है। अब हम MCQ क्वेश्चंस भी स्टार्ट करेंगे, ढेर सारे हम चैप्टर्स हम उसमें डाल चुके हैं।